समय शुरू होता है अब। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंडियम, बेरिलियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडोनियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टूरिडियम, पॉलिनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। 7 करोड़। आजकल हर एंट्रेंस एग्जाम में, जैसा कि आपको पता ही होगा, पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप कोई भी बड़ा एग्जाम ले लो, नीट, जेई, यूपीएससी, आप कोई भी एग्जाम की अगर बात करो तो आपको ये चीज़ हर एग्जाम में देखने के लिए मिली जाएंगी। पीरियोडिक टेबल ये आपके रास्ते की रुकावट बनता है। बहुत से स्टूडेंट की रास्ते की रुकावट होती है ये कि उन्हें पीरियोडिक टेबल याद नहीं होता है। और आपको जैसा कि पता है, अगर मैं नीट एग्ज़ाम की बात करूँ तो पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद नहीं है और अगर आपको एलिमेंट्स के नंबर वगैरह नहीं याद है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन, जो कि पूरा एक चैप्टर है नीट में, तो आप उसके बहुत से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और वो चैप्टर से हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में। और ये आपको इसी चैप्टर में नहीं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें आपको पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ती है। चाहे केमिकल बॉन्डिंग की बात करें और अदर दूसरे जो भी चैप्टर है, पी ब्लॉक हो गया, इस ब्लॉक हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लगभग सभी चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये आपको याद करने के अलावा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और जिसे कि आपने देखा होगा, इसके ऊपर से कोर्स बना देते हैं या बहुत इसे लॉन्ग टर्म में समझाते हैं, फिर भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। इसका एक ऐसा भी तरीका है जिससे इसको बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे और मैंने अपने टाइम पर इसको किस तरीके से याद किया था, जो मुझे अभी तक इतनी अच्छी से याद है। आपने वीडियो की शुरुआत में तो देख ही लिया होगा, मुझे अभी तक किस तरीके से याद है कि मैं 10 सेकंड के अंदर एस और पी ब्लॉक को पूरा अच्छी तरीके से बोल लेता हूँ। तो आज हम इसी वीडियो में पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे। और वीडियो को अच्छी से देखना। अगर आप कहीं लेटे हो या बेड पर हो तो उठ के बैठ जाइए, अच्छी से सीरियस हो जाइए, चेयर वगैरह पे बैठ जाइए। लगे तो आप एक पेन या पेपर हाथ में ले लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम याद करके ही जाएंगे। आए हैं तो याद करके ही जाएंगे, ये ठान लीजिए। और वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त मुजाहिद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नीट के बाजीगर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो इसमें 2 ग्रुप होते हैं। अब वो 2 ग्रुप को याद करना है, जैसा मैं आपको बताते जा रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सब में पहले तो आप अपने आप से बोलो कि आप ये कर सकते हो। हाथ ले, अपने दिल पे डाल और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आप पहले ही डर जाते हो क्या, नहीं मुझसे नहीं होगा, याद नहीं होगा। आप सब में पहले अपने आप को बोलो, दिल पे हाथ रखो और बोलो कि आप कर सकते हो, आपको याद होगा। मुझे भी पहले इससे बहुत डर लगता था कि मैं याद नहीं कर पाऊंगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे याद कर सकते हो। और मैं गारंटी देता हूँ कि आज की वीडियो में आप इसे याद करके ही जाओगे और याद कर ही लोगे। देखिए 2 चीज़ होती है, एक होती है याद करना और एक होती है याद रखना। दोनों अलग अलग चीज़ें। याद करवाने की जो बात है तो वो मैं आपको याद करवा दूंगा आज की वीडियो में। याद रखना जो रहेंगी वो आपकी बात रहेंगी। 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे इसकी तो आपको याद होने लगेगा। आप जैसे जैसे इसको बोलोगे तो फिर आपको याद होने लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब में पहले ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एंड फ्रांसियम। इतने एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट ग्रुप के अंदर। और इनको आपको कैसे याद रखना है, सब में पहले तो आप इधर देखिए, आपको क्या करना है, आपको एक मरतबा इन सब के नाम लेना है। मैं जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट को इनका पूरे फुल फॉर्म नहीं पता होंगे, सिर्फ इनकी जो शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल होती है वो पता होंगी। पर आपको एक मरतबा मेरे साथ इनके पूरे नाम लेना है। आप मेरे साथ बोलिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। बोल लिया आपने, ठीक है। अब आपको इतना बोल लेना है। मैं जानता हूँ आपको याद नहीं हुआ होगा, ज़्यादा पैनिक नहीं करना है आपको। बस जैसे जैसे मैं ग्रुप बताते जाऊँगा आपको मेरे साथ सबका नाम लेते रहना है एक के बाद एक। अभी हम इनकी निमोनिक की बात करें तो आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको एक इमेज शो हो रही होगी, आपको ये इमेज ध्यान से देखनी है। अब आप जब भी इस ग्रुप का नाम लोगे ये इमेज आपके सामने आपका माइंड प्रेजेंट करेगा। आपको ये इमेज देख लेनी है, अपने आप आएंगी, आपको याद नहीं रखना है। ये इमेज सिर्फ आप गौर से देख लीजिए कि ग्रुप नंबर फर्स्ट होता और ये इमेज आ रही थी। अब इसकी निमोनिक की अगर हम बात करें, जो कि आपको एक लाइन याद रखनी है सिंपल सी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो आप याद नहीं रख सकते, तो आपको याद रखना है हलीना की रब से फरियाद। हाँ, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, हलीना नाम की एक लड़की है जो कि रब से फरियाद कर रही है। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, तो आपको यही याद रखना है, हलीना की रब से फरियाद। हलीना से आ जाएगा हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन आ जाएगा हलीना, और एल जो है उससे आ जाएगा लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम, अब सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम। ऐसे पूरा आप याद कर सकते हो। हलीना की रब से फरियाद रुबेडियम, और फरियाद से फ्रांसियम। ऐसे आपका ये पहला ग्रुप हो गया। आपको ये 1 से 2 बार बोलना है और आपको याद होते चलेंगे। और देखिए, अगर आप सही से नहीं बोल पाते हो कोई एलिमेंट्स का नाम, तो आपका कोई वाइवा टेस्ट तो नहीं होगा नीट में। आपको जो है लिखने वाला टेस्ट होता है, आपको सिर्फ याद रखना है। अगर कोई बच्चा लिथियम सही से नहीं बोल पाता है, या कोई भी एलिमेंट्स का नहीं बोल पाता है, मैं भी नहीं बोल पाता हूँ कुछ एलिमेंट्स का, मुझको भी याद रखने के लिए बहुत हार्ड पड़ता था, तो आप जो बोलते हो आप वो बोलिए, बस आपको याद रहना चाहिए कि हाँ ये कैपिटल से यहाँ पर ये एलिमेंट था। तो आपको ये याद रखना है, हलीना की रब से फरियाद। ये पहला एलिमेंट्स हो गया। दूसरे की अगर मैं बात करूँ ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरिलियम, रेडियम। तो ये एलिमेंट्स है इसके यहाँ पर। अब इसके लिए आपको निमोनिक जो रहेगा, आपको जैसा कि इमेज में दिख रहा होगा, एक बच्चा है जो कि अपने बाप से शिकायत कर रहा है, रो रहे यहाँ पर। तो आपको इससे याद रखना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, फिर आपका आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कैल्शियम से आ जाएगा कार, स्कूटर से आ जाएगा स्ट्रोंटियम, और फिर बाप से आ जाएगा बेरिलियम, और फिर आ जाएगा राजी से रेडियम। रेडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम। तो ये ग्रुप आपको ऐसे याद रखना है। तो आपको एस ब्लॉक पूरा हो चुका है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। तो एस ब्लॉक यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो आपको बहुत खुशी हो रही होंगी, और कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि इस ब्लॉक तो याद नहीं हुआ है अभी, पूरा कैसे हुआ है। तो आपको मैंने जो बताया, आप वीडियो में पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके रखिए। आपने मेरे साथ बोला है अगर, तो आपके जहन में ये बातें बैठ चुकी है, पर आपको माइंड ऐसा सिग्नल दे रहा होगा कि आपको याद नहीं हुआ है। पर आप वीडियो खत्म होने के बाद ये वीडियो का ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए। आप जब एक मरतबा इसको रिवाइज करोगे ना, तो आपको पूरा याद होते चलेगा। और जब आप आने वाले एक दो दिन में इसको 1-2 मरतबा और रिवाइज कर लोगे, तो आपको याद रहता रहेगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, याद रखना आपका काम है, याद कराना टीचर्स का काम होता है। और जैसे कि मैं भी आपको हेल्प कर रहा हूँ, आपका बड़ा भाई या छोटा भाई, आप जो भी बोलो, तो आपको हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको याद करवा दे रहा हूँ, पर याद रखना आपका काम है। तो अगला ग्रुप हम देखते हैं, जो कि ब्लॉक है पी ब्लॉक। हमारा एस ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। आप जब इसको रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और वीडियो को आखिरी तक देखना, आखिरी में मैं आपको इसकी याद करने की कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, और जिसको कैसे याद रखना है निमोनिक वगैरह को भी, और आपको कैसे एलिमेंट्स का नंबर वगैरह याद रखना है। वीडियो के आखिरी में मैं सब आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। पी ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो पी ब्लॉक जो स्टार्ट होता है ग्रुप 13 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर बोरॉन फैमिली सब में पहले आ जाती है। अगर हम बोरॉन फैमिली की बात करें, तो आपको याद रखना है इसके लिए निमोनिक, जैसा कि आपको इमेज में भी शो हो रहा होगा। इमेज आपको ध्यान से देखनी है, और आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आपको ये याद रखना है। आप इमेजिन कीजिए कि आपको मम्मी ने सब्जी लाने के लिए भेजा है, और आपके हाथ में एक थैला दे दिया है, और उसमें कहा है कि बैंगन, आलू, गाजर लाना है आपको। तो आपको याद रखना है क्या, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अब बैंगन से आ जाएगा बोरॉन, आलू से आ जाएगा एल्यूमिनियम, और गाजर से बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम आ जाएगा यहाँ पर, और इंडियम, थैलियम। ऐसे आपको याद रखना है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इमेज भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। अगले ग्रुप की अगर हम बात करें, तो वो हो जाता है चाल्कोजेन फैमिली। चाल्कोजेन फैमिली, जिसे कि हम कार्बन फैमिली के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसे जो चाहे वो बोल सकते हो। कार्बन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लीड। आपको इसका निमोनिक याद रखना है, कौन सी, आपको याद रखना है कौन सी, कार्बन, सिलिकॉन। यहाँ पर कौन सी, गीता, समरीन और पल्लवी। जैसे आप इमेजिन कर लो कि आपसे आपके पापा पूछ रहे कि बेटा कौन सी, गीता, स्नेहा, पल्लवी, ऐसे आपसे पूछ रहे थे। प्यारी समझ गई। आप इससे याद रख सकते हो। आप यहाँ पर ये ट्रिक को अप्लाई करके इससे याद रख सकते हो कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लीड। कौन सी, कार्बन, सिलिकॉन। और यहाँ पर आप याद रख सकते हो गीता, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और उसके बाद टिन लीड, जो आपको मैंने बोला समरीन, तो SN है इसका, तो आप इससे याद रख सकते हो टिन। और पल्लवी से PB इसका है, तो आप लीड ये याद रख सकते हो।
अगर हम अगली फैमिली की बात करें तो वो है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम बात करें गाइस, तो नाइट्रोजन फैमिली में आपको याद रखना है, नाइट्रोजन फैमिली से ना पी ऐसे सबके बीच। अब यहाँ आपको इमेज में दिख रहा होगा ये लड़का ड्रिंक को कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो बोल सकते हैं ऐसा कि ना पी सबके बीच। आप इस लड़के को कह रहे क्या ना पी ऐसे सबके बीच। अरे भाई ऐसे सबके बीच ना पी। तो आपको ये निमोनिक याद रखना है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ना से आ जाएगा नाइट्रोजन, पी से आ जाएगा फास्फोरस, ऐसे से आ जाएगा आर्सेनिक और फिर एंटीमनी, बिस्मिथ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो आपको ये ऐसे याद रखना है। अगर हम अगली फैमिली की बात करें तो वो है हमारी ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली आपको कैसे याद रखना है। ऑक्सीजन फैमिली में आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, ट्रिलियम, ऐसे आपको एलिमेंट्स दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो आपको वैसे याद रखना है यहाँ पर। और पॉलिनियम भी आ जाता है लास्ट में। तो आपको ये जो निमोनिक रहेगा इसका ये रहेगा ओ स्टाइल से टिपो। जैसा कि आपको वीडियो में एक पर्सन दिख रहा होगा जो कि स्टाइल से टिप रहा है। टिपो राजस्थानी लैंग्वेज में बोलते हैं, मतलब छापना, कॉपी करना किसी का, उसको बोलते हैं टिपना। तो आप बोल रहे हो यहाँ पर क्या ओ स्टाइल से टिपो, मतलब स्टाइल मार के कॉपी करो, ऐसा बोल रहे हो। आपको एक निमोनिक के तौर पर इसको याद रख लेना है। तो ओ से आ जाएगा ऑक्सीजन, स्टाइल से आ जाएगा सल्फर, और फिर टी से टिपो से आ जाएगा ट्रिलियम, और आखिरी में जो है टिपो तो पो से आ जाएगा पॉलिनियम। तो ऑक्सीजन फैमिली आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है। और गाइस अगर आप वीडियो को यहाँ तक के देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप नीट 2026 के स्टूडेंट हो या कोई भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर नीट के स्टूडेंट हो तो खास करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नीट में आने वाले भी जो और बहुत सारी ऐसी रुकावट आती रहती है स्टूडेंट को, जो चीज़ें याद नहीं होती, और आगे लेक्चर्स भी चलेंगे। अगर आपको कुछ समझना है आप कमेंट में भी लिख सकते हो, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। या तो आप नीट के बाजीगर चैनल नाम सर्च करके भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर हम आगे बढ़े तो हमारी अगली फैमिली जो होती है ग्रुप नंबर 17, वो होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन फैमिली। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन यहाँ पर ये हो जाती है। अगर इसकी आपको इमेज जो दिख रही होंगी यहाँ पर, ये एक आंटी है आपको दिख रहा है, और ये फिर कल बाहर आई आंटी, इसका निमोनिक है। यानी आंटी जो है फिर से कल बाहर आ गई है। आपको ये आंटी लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, आप कमेंट में लिख कर बताना। तो आपको इससे याद रखना है क्या फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटेस्टाइन। अगर हम अगले ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है अगले ग्रुप में ग्रुप नंबर 18 आ जाता है, नोबल गैसेस आ जाता है। इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको याद कर लेते हो तो आपको बहुत से जो एलिमेंट्स के नंबर होते हैं वो निकालने में बहुत मदद होती है। कैसे निकालते हैं, ये एक ग्रुप को याद रख के आप पूरे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक के, एस ब्लॉक के, उनके एलिमेंट्स के नंबर भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अगर आप ये जानना चाहते हो कोई भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको पता चल जाए नाम सुनते ही, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, उस पर से भी मैं वीडियो बना दूंगा आप जैसे ही कमेंट में लिखोगे। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आ जाता है, आपको इमेज में दिख रहा होगा एक एक्सरे निकालते हुए पर्सन। तो ये जो लेडी दिख रही है आपको, इनका नाम है हीना, नीना और करीना। आप 3 नाम रख सकते हो इनके, हीना, नीना और करीना। और इनके हाथ में जो एक्सरे है वो रंगीन है, मतलब इन्होंने जो एक्सरे निकाला है तो वो रंगीन है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो आप याद कर सकते हो जैसा कि दिख रहा है आपको, हेलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रिडॉन। यहाँ पर ये एलिमेंट्स है। तो हीना से आ जाएगा हेलियम, और नीना से आ जाएगा नियॉन, हेलियम, नियॉन और हीना, नीना और से आ जाएगा अर्गॉन, और करीना से क्रिप्टॉन। हीना, नीना और करीना का क्रिप्टॉन, उसके बाद है हेलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, फिर जिनॉन, रिडॉन। ये आपको एक्सरे जो आ रहे हैं तो जिनॉन 100 से, और फिर 100 से जिनॉन, और आखिरी में आपको रंगीन से आ जाएगा रिडॉन। तो आपको इस तरीके से याद रखना है गाइस। और आप इसके बाद मैंने आपको जो बोला था इसको याद कैसे रखना है वो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आपने ये देख लिया वीडियो, एक एक स्लाइड को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या वीडियो को एक मरतबा फिर से आपको कल देख लेना है, या अभी आपने कर लिया तो एक बार अपने ही मन में आप आंख बंद करके रिवाइज कीजिए। जो मैंने निमोनिक बताया अगर वो भी आपको याद रह जाते तो आपको जैसे याद आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया हलीना की रफ से फरियाद, तो आपको याद आएगा हाँ
हलीना, एच से कुछ था पहले ग्रुप का, फिर आपको हाइड्रोजन याद आएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है, आप ज़्यादा भटकिए मत, नहीं तो आपको और हार्ड तरीके भी मिलेंगे, आपको एकदम आसानी से याद कर लेना है। और जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही आपने देखा कि मैंने किस तरीके से फ़ौरन बोल दिया, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी मेरे ही जैसा फट एकदम बोलने लगोगे, एकदम स्पीड में बोलने लगोगे। जैसा कि अभी मैं बोल लेता हूँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरीके से आपकी स्पीड हो जाएंगी और आप 10 सेकंड के अंदर अंदर ही मेरे तरह भी आप बोलने लगोगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कमेंट में भी आप लिख सकते हैं आपको कैसी लगी है वीडियो और आपको आगे क्या चाहिए। आपको वीडियो को दोबारा से देख लेना है अगर आपको कुछ नहीं समझाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।